कितने पति से परेशान और कितने पत्नियों से परेशान। आपके बगले में ले लख एक महिला आई मेरे पास, अब मास्टर कहती है क्या कि बाबा एकरा समझाओ। हम देख रहे हैं, देखिए तो आग बनी हुई है, गुस्सा में थी। एकरा समझाबो की बोलो, समझाबो कल हो मार लिए गजब आदमी। पति के मार लो कहा खूब जेम का कहा दलिए दू लाठी दे। मास्टर होगा चाल गड़बड़ होगा तो पत्नी के मार खार। इसमें भी कोई चटभुसका होगा। लाश से नहीं बोलिएगा कि हमरो कन्या मारे छे कहियो कहियो। यही बात लोग नहीं बोलते है ना। पत्नी के मार और जुआ के हार जल्दी नहीं बोल देंगे और बोल दीजिएगा, लेकिन यही बात जुआ में हार गया है। अब पत्नी लतिया दी तो नहीं बोलिएगा कि हमार कन्या कहियो को दे छे वोल्टेज। तो कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान। लेकिन यहाँ कहने वाले कह रहे हैं हाय नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर। तुकाराम जी महाराज की पत्नी बिल्कुल करकसा बदमाश थी, बहुत बदमाश। कहीं से आवे तुकाराम संत बेचारा सीधा साधा, घर में आके कुछ बोले पत्नी का तो ट्रांसफार्मर घर में रहा था। एक कोई आ जाता, दो चार आदमी साथ आ जाता, बाबा जी है मानेगा। अब खिला तो पत्नी तो हो गया। एक रोज 5-7 आदमी पहुंच गए, कुछ था ही नहीं। आके कहते हैं पलनी मां 5-7 आदमी आए। अब सोच सकते हो उनकी क्या कैसी है। झाड़ू उठाई और दे झाड़ू ऊपर से, दे झाड़ू पूरा नाकों का जो ठीक था झाड़ू टूट टूट के लगा था, खून भागा वहां से। काहे के लिए कहेगा कि इसको खेलियो। अपने घर से बाहर मंदिर में जाके कहता है हे भगवान, हे विठल भगवान, कितना सुंदर स्त्री को घर में भेजे कि मार मार करके आपके भजन करवाती। अगर वह नहीं मारती तो प्रेम उनसे मन तो के कबीर या मन एक है, भावे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमा, है ना। मार मार करके भजन कराती है, इनसे तो प्रेम होगा नहीं, इनसे प्रेम होगा नहीं, इसलिए आपसे प्रेम होगा। धन्य हो भगवान, कितनी सुंदर स्त्री को भेज दिए। तुकाराम प्रार्थना करते हे भगवान ऐसी ही पत्नी सबके घर में भेज दीजिए कि कम से बुढ़वा को मारियो का भेजे सत्संग में, नहीं तो कहेगा हमरा ना है तो जाकर शुरू नहीं करियो प्रैक्टिकल। सब बुढ़वा सुन के जेता चतल रहता। अब देखिए तुकाराम, एक नाथ जी महाराज की पत्नी बिल्कुल अनुकूल। दिन के 12 बज रहे, एक नाथ जी महाराज कहते हैं ए जी मुझे कुछ पढ़ना। दौड़ती थी, लैंप जला के ला के रख देती थी लालटेन, कहती थी स्वामी जी विलंब हुई क्षमा करना। उनकी साखी सहेली कहती रही पागल, वो तो पागल है। दिन के 12 बज रहे हैं, उनको नहीं सूझता पगलबा को कि 12 बज रहा है। अब तुमको नहीं सूझता है कि तुमको डांटना चाहिए कि दिन है, आप कह रहे पढ़ना तो पढ़िए, नहीं बोल सकती है। एक नाथ महाराज की पत्नी कहती थी सखी मैं तो उनकी सहयोगिनी हूं। अर्धांगिनी मतलब सहयोगिनी, हर काम में सहयोग करना। उन्होंने कहा मुझे पढ़ना है, तो मुझे लगता है दिन रात में बदल गए, इसलिए मैं लैंप जला के ला, उनको कष्ट नहीं हो।
एक नाथ जी महाराज के धन्य हो परमात्मा, ऐसी सुंदर स्त्री को सबके घर में भेजिए, हर एक धर्म कर्म में साथ हो। यहाँ तो पति चलेंगे सत्संग में, फलनी में तो न जब हो सत्संग में, हाँ तोरा तो बाबाजी का नाम सुन लो जोगाना ना बचो दौड़, चार गो बकरी बांधना चो घर में करा के देखता, पतिये को फटकारती बकरी के कारण, है ना। तो एक ऐसी नरसिंह मेहता बड़े धर्मात्मा, शादी हुई जबरन, शादी करना नहीं चाहते थे, माँ बाप एक प्रतिष्ठा बना ली, क्या करेंगे तुमको करना ही पड़ेगा, तो क्या करता बेचारा, माँ बाप के भक्त थे, गया शादी हुई, आधा रास्ता में कन्या को छोड़ करके भाग गए मंदिर, मंदिर में प्रार्थना करते ही प्रमात्मा ही प्रमात्मा, अब ये बोझा को कब तक ढोना पड़ेगा, ये पीठ पर बोझा लदवा दिया प्रमात्मा, ये बोझा को कब तक ढोएंगे। लड़की आई घर, क्या शोक संताप मन में घुसी कि पेट में दर्द उठ गया, होते हुई जब तक मैं डॉक्टर आवे वो लड़की राम नाम सत हो गई। ये पगलबा को जाके मंदिर में दिया 4 लाख, ये पागल यहाँ तुम क्या कर रहा, तुम अभी घर जाता, शादी हुई है पत्नी आई है तो घर जाना चाहिए, अब तुम यहाँ क्या कर रहा, कहा परमात्मा से कह रहे हैं कि बोझा उतार दो, दुर पागल पत्नी तो मर गई, कहा उछलने लगा नाचने लगा, अच्छा परमात्मा बढ़िया हुआ ये बोझा उतर गया। अब यहाँ देखिए ऐसी अशुभ घटना, फिर भी मस्ती, यहाँ तो 80 वर्ष का बूढ़ा सा, कहीं 70 वर्ष की बुढ़िया मर गई, देखिएगा बुढ़बा, हाय हे डजिया माय तू मरल हो हम कना रह, गुदरी के लिए कपार धुन रहा, गुदरी के लिए कपार धुन रहा बुढ़बा, मरेगा तो कहां जाएगा। अगर पत्नी में इतनी आसक्ति है सावधान हो जाइए, खास करके बूढ़े बाबा साहब, है ना। हे फलनी माय तबियत खराब छ, हमरा से अलग नहीं है या, मतलब बुढ़बा बुढ़िया के फेविकॉल से सट दो, हटते न। मरते समय पत्नी की याद रह गई, कुत्ता बन के जन्म लेगा, ये कुत्ता कौन है, बड़ा प्रेम होगा पत्नी से, वही सब लात खा रहा पीछे दौड़ रहा लतिया रहा, वही एक कुत्ता। पति से आसक्ति अगर है औरत को तो बन जाएगी कुतिया। इसे कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन में, तन छूटे हरि को मिले उपजे मिन सेना। जिनको परमेश्वर की वासना है किनकी होगी, सबकी नहीं महाराज, जो मानस जप मानस ध्यान दृष्टि जो नादन संधान क्रिया में प्रवीण है, उनकी वासना हमेशा परमात्मा में फिरेंगे संसार में। जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। अरे किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पूछ पाछ कीजिए, कितना कुछ न कौन से घी का रह ही जाते। एक उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, आग का ताप नीचे से लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ होगा। आपको क्या करना, ये बड़का चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे महाराज तो शरीर जल जाएगी, शरीर जले। आपके भीतर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था कर दी। यहाँ घी जलती है, वहां पाप जल करके राख हो जाता है। पढ़िए उपनिषद,
शिरः कापाले रुद्राक्षं बिभ्रं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित विद्युत् संप्रभा एतद् चिन्तन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्य अपि पुरुष लभतं परमं पदम् ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलयोर मध्ये सुषमाना च सरस्वती त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानं पकुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। वहां पर दृष्टि की दोनों धार जाके टिक जाएगी, प्रकाश पुंज का उदय हो जाएगा, प्रकाश पुंज का उदय, और पाप ताप जल के वहां राख हो जाएगा। वहां वहीं से रास्ता तब दिखेगा। कौन है रास्ता? रास्ता है शब्द की डगर। कौन चलेगा? यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। वहीं सूरत चलता, सूरत दरस करन को जाती तकती तीसर तिल खिड़की ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भान झलकी बजत विविध विधि अनहद शोड़ा पांच मंडलों की सूरत दरस करन को जाती तकती तेसर खिड़की। तो वहां शब्द की साधना, इनकी दीक्षा फिर से लेनी पड़ती है। पहले जब माना देसी योग की साधना लोग बताते हैं, लेकिन संत मत की असली साधना ज्योति और नाद की है। तो बिंदु ध्यान दृष्टि योग तो आपको मिल गया है, शब्द की साधना के लिए पुनः दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब बहुत आदमी जानकारी ख्याल से लेना चाहते, उनको अलग ढंग से बताया जाता। जिनकी दृष्टि स्थिर हो गई है उनको अलग ढंग की दीक्षा दी जाती। फर्क यही है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं वो साधना जब तक नहीं मिली तब तक आपकी विद्या भी अधूरी अधूरी। वीरता की नहीं। तो वीर जो होगा इस काम में लग जाता है। तो मैं कह रहा था, हनुमान जी के पास भेज दिया रावण, रावण भेज दिया दूत को, हाथी सवार, घोड़ सवार, रथी महारथी। अब यहां शिविर में हलचल मच गया। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया भैया भैया, कहां इतने अधैर्य क्यों हो? और भैया वहां हाथी सवार, घोड़ सवार, रथी महारथी पहुंचे हैं, हनुमान अकेले हैं, उसके बाद गदा भी नहीं। भैया हम भी जाएं? कहने वो अकेले है तो काफी। उसका मुख का जो है ना मुष्टि का प्रहार लगे जब लागी तो वज्र के काम करेगा, भले गदा नहीं तो गदा बल काम करेगा, और मुठिए बल है तो काफी है। चुपचाप देखो, यही रहो लक्ष्मण, तुमको जाना नहीं। हनुमान जी के क्या ज्ञान बुद्धि के दाता, असबर जान की माता, वो ज्ञान के भी खजाना। हनुमान बल तो था ही, देख लिया चारों से लड़ेंगे तो काम नहीं करेगा, कूदा। हाथी सवार जो था वो हाथिये को सवार उठा करके हाथिये पर बजा दे, घर सवार को घोड़े पर बजाते। तो देखा उधर की तारी जो सामने जाता तो टिकने नहीं देता, तो उसमें कुछ आदमी पिछवाड़ में चला गया, आगा से लड़ेगा पीछा से। हनुमानो देखा ये तो पिछवाड़े से घूम रहा, कहता आजा। तो हनुमान जी पूछो को बढ़ाने लगा, पूछ को बढ़ा दिया, आई बाउंड्री दीवार के अंदर में घुसा लिया, पुछबे को समेटने लगा। पुछबाग जो समटा तो सबका जो दाबा तो चैचू भी नहीं करने दिया, एक पटकनिया दे दिया, एक में खत्म।
गुप्तचर जाके कहता, महाराज तो जुल्म। रावण पूछता है, कहो हनुमान कहाँ है? कहा हनुमान माँ तो वही है। अपना सेना सब का सेना तो गया। सेना गया कहाँ? महाराज क्या बताऊं, जो सामने गया वो तो सांप। कहीं पागल तो नहीं था ये लोग? जब देखा सामने से ऐसी हालत है तो पिछुआर जाके पकड़ता चोरी से। कहा महाराज आगे वाला तो 2-4 मिनट टिका भी, कुछ बोलता भी था। अब पिछुआर जो गया तो 1 मिनट में सुहा था। उसको हनुमान जी को उसमें नहीं बल लगाना पड़ा, इसमें लगाया, हाथियों को उठा के पटका, घोड़ों को उठा के पटका, और उसमें बलों ने लगाया। ऐसा दाबा रस्सी को कि सब पार नहीं बोला कि हम जाए चल अपने को। अब क्या करो? कहा नहीं पार पाइएगा। कहा तो ऐसा हो कि अमर दूत को भेज देते, मरेगा ही। कहा भेज दीजिए। लेकिन लगता है हनुमान मां बुद्धिमान है। अमर दूत को भेज दिया। अमर दूत जो आया, विभीषण अधर्ज हो गया, रोने लगे, भगवान भगवान लक्ष्मण को भेजिए, हमको भी भेजिए। का क्यों? अमरदूत आया। का जब आप लोग जानते हैं कि अमरदूत है तो मरेगा नहीं, तो आप लोगों के जाने से क्या वो मरेगा? जाके पूछो। हनुमान के पास दौड़ के गया लक्ष्मण। कहा ऑर्डर है तो भगवान के जाको हम लोग आ जाए। करने जरूरत है? जरूरत नहीं है। नहीं पता चला रावण जो इस बार दूत भेजा है वो अमर है तो मरेगा नहीं। अब तुम तो मरने वाला। कहा ना हम ही अजर अमर है। अरे उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया है, उनको ब्रह्मा ने वरदान दिया अमरता का, इसलिए नहीं मरेगा। अब तुमको? हमको भी मां जान की अमरता का वरदान दिया। अजर अमर सुत हो ही तुम्हें पर हो नारायण। क्या बना? अजर अमर सुत हो ही तुम हो। हम मां जान की सीता मैया ने वरदान दिया, हम भी अमर। दौड़ के आया कहने के लक्ष्मण जी कि भैया ऐसे ऐसे ये भी तो अमरता का वरदान लेके बैठा हुआ। सो कौन कौन दे दिया? कहा मैया दिया, अजर अमर सुत हो ही तुम। कहता तो और बढ़िया होगा, अमर अमर का युद्ध होगा, नहीं खत्म होगा, नहीं चलेगा कोई दिन, चलने दो। हनुमान जी देखा मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो क्या किया? पूछ को आगे बढ़ा दिया और सबको धीरे धीरे का अन वो भी मगन है, हम तो अमर मरेंगे तो नहीं। हनुमान जी फंसाया अपने पूछ में और समेटने लगा। जब समटा नजदीक आया तो करी कहाँ लाजे तेरे। हनुमान जी पूरा कहे हनुमान हनुमान मरेंगे तो नहीं तो गारंटी है, लेकिन छोड़ोगी आधे रास्ता में तो हड्डी पसली तो गायब होगी। हे हनुमान ये दुर्दशा नहीं करना। कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, दुर्दशा नहीं करेंगे, शांत रहो। कहा राम राम जपते चलो। तो कहा जो जो कहोगे करेंगे। अब सब राक्षस से राम राम कहवाते जा रहा। कहा राम राम कहते चलो, नहीं तो पटक देंगे यहीं से 2-4 गो को। कहा नहीं 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 पटको नहीं, हम लोग राम राम कह रहे। नहीं, राम राम कहवाते गया। कहा? पृथ्वी और आकाश का एक होता गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, वहां से नीचे जब तक है पृथ्वी खींच लेती है और उसके ऊपर जो जाएगा तो ऊपरे चला जाता है, नीचे नहीं आएगा। यहाँ थूक फेंकेंगे नीचे आएगा, ढेला फेंकेंगे नीचे आएगा। और केंद्र के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर अगर थूक फेंके ढेला फेंके ऊपर चला नीचे नहीं आएगा। हनुमान जी गया वहां पर केंद्र के पास अलगे घुमाने। अब राक्षसबा कहता हनुमान
हम तो राम राम कह ही रहे थे, अब क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो घुमा रहे अमर होने के लिए ना, अमर होना कहाँ, अमरे कर देंगे। ऐसा घुमा के फेंका कि गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चला गया। हनुमान लौट के आया, गुप्तचर जाके कहा रावण को कि महाराज सब गायब है। कहा हनुमान, कहा हनुमान तो वहीं पर है। ये अमर सेना, का अमर सेना गायब है। कहाँ गया, का कहाँ गया तो अते पते नहीं, ये हनुमान बता सकता है। का चला गया गुरुत्वाकर्षण से ऊपर, जाके खोजो रावण। रावण वहां जाएगा, है ना। तो योग में शक्ति देख लीजिए, सबके साथ हो सकती है, ये हमारे आपके के पास नहीं, सो बात नहीं है, सबके साथ। इसलिए कहते हैं योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति अभो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तो न क्षमो कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्धर्मवसेत। जो योग और ज्ञान से हीन है कभी निर्माण को नहीं प्राप्त कर सकता, यानी मोक्ष में नहीं जा सकता, मोक्ष में नहीं जा सकता। यदि ज्ञान भी हो योग भी हो तब ये कल्याण होता है। विशेष आप लोग अपराह्न काल में सुनेंगे, क्योंकि बगल से